जी माता जी। कौन सा नाटक देख रहे हैं आप? और हमारी माता श्री नाटक देखने में इतने व्यस्त हैं कि खाना ये खा चुके हैं, लेकिन हाथ धोने तक का टाइम नहीं है बंदे के पास। अगर अगर यहाँ पर ऐड नहीं आई तो हाथ सुबह धोए जाएंगे। अगर ना अगर ऐड नहीं आई ना वो थी हाथ नहीं धोने आज। एक दिन पता क्या हुआ, यानी कि ये बंद उड़ा हाँ 9 बजे कि 10 बजे, 10 बजे शो बंद होना था और शो बंद हो रहा है 10:15 बजे और मेरे को खाना मिला है 10:15 बजे। कि 10:30 11 बजे नहीं 11 बजे बंद होना था, लेकिन बंद हुआ और शो बंद हुआ 11:15 बजे और मेरे को खाना मिला 11:15 बजे। ये हमारे फुल्का जी फुलके जबान बोलती होनी फुलके ऐसा करना है लगता टपता वे इस मोबाइल बोलती होनी। इस मोबाइल को अंदर रख लेना ना और कंटेंट चाहिए मुझे थोड़ी देर ये वो में। जॉनसन बेबी दा हाँ? जॉनसन बेबी है दिस इज मुर्गा और ये हमारी माता श्री। और आज बनाए जा रहे हैं करेले। अच्छा, और अभी बनाया जाएगा न्यूट्री 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 की पुलाव लो नहीं यार तुड़का था भाई। और यहाँ पर है चाय जो हो रही है बॉयल। और ये हमारी माता श्री माता का ढाबा, एक बाबे का ढाबा, एक माता का ढाबा। आंकू एक बाबा का ढाबा ना, एक माता का ढाबा। माता का ढाबा जी माता जी। अंकु फूड ब्लॉगर जी माता जी आपके डाल रहे हैं आप ये सीक्रेट मसाले सीक्रेट मसाले। बड़ा बागन पुलाव बागन। और ये हमारी चूही मम्मी खा भाई। हे गाइस, दिस इज़ मी कमल किशोर खत्री। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं आज उठ गया था 5 बजे, ठीक है। और मेरी डेली जो थी ये बात रहती थी कि मैं जो हूँ कि रात को अलार्म लग जाता था, ठीक है, सुबह उठना। और जब सुबह आनी ना तब बस वही अलार्म बंद और बंदे उठ रहे हैं 9 बजे, ठीक है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। लेकिन आज भाई कैसे ना कैसे कोशिश की और हम सुबह उठे हैं। और अभी मैं आया हूँ एक्सरसाइज करके, ठीक है। और आज मैं उठ गया था 5 बजे और अभी बज रहे हैं 6। कल मैं दिखाऊंगा आपको ग्राउंड दिखाऊंगा कल, ठीक है। और यही है कि अब तक आप जो एक्सक्यूज़ है जो आपके बॉडी के साथ यानी कि आगे आगे खड़ा होता है ना अनफिजिकल फॉर्म में, उसको हटाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको कहीं के लिए निकलना है तो उसको हटाओ, ठीक है। और अगर अलार्म लगाया है ना रात को तो सुबह उठो ही उठो, ठीक है। क्योंकि हमारे में ये होता है कि रात को लगाना अलार्म, लेकिन सुबह जो है वो उठना नहीं है, ठीक है। और सुबह बस वही 2 मिनट और सो लेते हैं, 3 मिनट और सो लेते हैं, 10 मिनट और सो लेते हैं। जैसे अगर 5 का अलार्म लगाया है तो भाई जी उठेंगे 5:15 बजे, है ना। वो पहले चंडीगढ़ में था, ठीक है। और आजकल मैं घर में आया था क्योंकि आजकल गर्मियाँ बहुत हैं चंडीगढ़ में, ठीक है। या तो फिर आपको फ्रिज ले जाना पड़ेगा, लेकिन एज ए स्टूडेंट जो है आप वहाँ पर फ्रिज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि कई बार आपको रूम चेंज करना पड़ सकता है। और गर्मियाँ वहाँ पर इतनी ज़्यादा हैं कि वहाँ पर पंखा भी काम नहीं कर रहा है इस साल, क्योंकि ये साल बताया जा रहा है कि सबसे गर्म साल है ये। 2 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गर्मियों में। एक तो आपको ठंडी हवा चाहिए, ठीक है, और एक चाहिए ठंडा पानी। इनकी ज़्यादा भी ठंडा ना हो लेकिन थोड़ा ठंडा हो। तो इसलिए मैं घर में आया था। और फिर मैं यानी कि अगर चंडीगढ़ भी जाऊंगा तो मैं इस रूटीन को जो है अब डेली यानी कि कायम रखूँगा। और वही है कि एक्सक्यूज़ को जब तक आप नहीं ख़त्म कर रहे हैं ना वो आपको ख़त्म कर देगा धीरे धीरे। यानी कि अगर आपको लगेगा कि मैं 5 बजे का अलार्म भर रहा हूँ
और मान लो आपने पढ़ने के लिए ही अलार्म भरा है कि मान लो 5 से 7 की कोई आपने शिफ्ट जो है पढ़ने की निकालनी है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि उसके लिए 10 महीने हैं, 1 साल है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये धीरे धीरे होता है। यानी कि मान लो कि ये आपने जो है वो 5 से 7 उठना है, और आपकी ये ख्वाहिश है या फिर आपकी जो है वो इच्छा है कि मेरी जो 5 से 7 की रूटीन हो सुबह की ना, उसमें आप एक शिफ्ट ख़त्म कर दें पढ़ाई की, किसी सब्जेक्ट की। और लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि अभी 10 महीने हैं, 1 साल है, तो वो ये जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे वाला प्रोसेस है। यानी कि पहले वो 10 महीने 9 महीनों में चेंज होंगे, फिर 8, फिर 7, फिर 6, ठीक है, और फिर 5 महीने, फिर 15 दिन, और फिर आपके सामने खड़ा होगा आपका एग्ज़ाम, ठीक है। तो यही चीज़ है। और इसमें ऐसा नहीं होता है कि जैसे अगर आप आज नहीं उठे तो आपका कल कोई नुकसान हो जाएगा, लेकिन कल होगा ज़रूर, ठीक है। तो ये चीज़ है। और अभी जो है वो आ चुके हैं सूर्य देव, ठीक है। तो प्रणाम, ठीक है। ओम सूर्याय नमः। तो यही चीज़ है, ठीक है। और सूर्य को जो है आज से दिया जाएगा अर्घ, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब कई लोग जो है वो मानते हैं कि ये धर्म के अनुसार वाली ही चीज़ है और इसे बाकी धर्म वाले व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, या फिर हिंदू धर्म वाले व्यक्ति भी कर रहे हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि मात्र सूर्य को अर्घ देने से आपकी किस्मत चमक पड़ेगी। लेकिन मैं आपको साइंटिफिकली अगर थोड़ा सा भी बताऊं, लेकिन मैं बाद में ज़्यादा इस टॉपिक को खोलूँगा, तो अगर थोड़ा सा बताऊं तो जब सूर्य जो है इस टाइम पे होता है ना, 10 बजे या 9 बजे से पहले का जो टाइम होता है, उसी में ही सूर्य अर्घ क्यों दिया जाता है, ये भी एक बात है, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो किसी ने नहीं कहा होगा कि आप दिन के 1 बजे जो है वो सूर्य को अर्घ दीजिए, या 2 बजे अर्घ दीजिए, या शाम के 5 बजे अर्घ दीजिए। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो पहला जो साइंस कहती है वो ये कहती है कि 9 बजे से जो पहले की अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो कि सूर्य से निकलती हैं, वही विटामिन डी के लिए भी असरदायी होती हैं। यानी कि उन्हीं से ही आपको विटामिन डी मिलता है। अगर आप पूरा दिन सूर्य की धूप में बैठे हुए हैं तो उसके बावजूद भी आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज आपने लेनी थी, है ना, अपनी विटामिन डी को पूरा करने के लिए, वो आप ले रहे हैं 10 बजे के बाद या 9 बजे के बाद, जबकि वो ज़रूरी थी 9 बजे के पहले, क्योंकि तभी वो अल्ट्रावायलेट रेज आपको मिल पाती हैं। उसी टाइम जो है वो अर्घ देने के लिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप उसके सामने 10 मिनट के लिए खड़े होंगे ना अर्घ देने के लिए, उसकी पूजा करने के लिए, तो आपको वो अल्ट्रावायलेट रेज मिलेंगी, ठीक है। तो साइंस के हिसाब से अगर आप अर्घ दे रहे हैं तो पहला आपको ये फ़ायदा मिलेगा। दूसरा फ़ायदा, सूर्य जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन माना गया है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, यानी कि ज्योतिष के हिसाब से। अगर आप यानी कि सरकारी पद कोई लेना चाहते हैं, सरकारी पोस्ट लेना चाहते हैं, या गवर्नमेंट से आप पैसा खाना चाहते हैं, या आप जैसे पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सूर्य की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यही वो ग्रह है जो आपको सरकारी पैसा दिलाएगा, सरकारी पोस्ट दिलाएगा। तो वो ज्योतिष के हिसाब से है। लेकिन अगर किसी को ये नहीं मानना है कि ऐसा नहीं होता है, तो मैं आपको दूसरा फ़ायदा कि जब आप सूर्य को अर्घ दे रहे हैं तो उससे 9 बजे से पहले जो रेडिएशंस आएंगी ना आपके ऊपर, क्योंकि सूर्य से जो किरणें निकल रही हैं वो आपकी बॉडी से टच होंगी। और जब आप अर्घ दे रहे हैं, ठीक है, सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, तो वो जो जल होगा उसके जल से टकरा कर के जो है वो रेडिएशंस आपकी बॉडी से टच करेंगी, ठीक है। और जब भी कोई लाइट जो है या फिर सनलाइट जो होती है वो पानी से टकराती है, तो वो बनती है रेनबो, यानी कि वो 7 कलर्स में चेंज हो जाती है, ठीक है। अब वो 7 कलर्स में चेंज हो रही है, तो वो 7 कलर्स में चेंज होके आपकी बॉडी पे पड़ेंगी, ठीक है। सूर्य से लाइट आ रही थी, वो पानी से टच हुआ, जो पानी आप दे रहे थे, अर्घ दे रहे थे, और फिर वो लाइट आपकी बॉडी पे जो पड़ रही है ना, अब वो एक लाइट नहीं है जो सूर्य से आ रही थी, अब वो 7 कलर्स में चेंज हो चुकी है, जैसे रेनबो बनता है। फिर क्या हो रहा है कि 7 लाइट्स जो हैं वो आपकी बॉडी पे पड़ रही हैं। अब उस 7 लाइट में कौन कौन सी होती हैं, तो आपने एक ट्रिक याद की होगी जिसका नाम है विब ग्योर, ठीक है। विब ग्योर, या उसे बेजानी हबीनाला के नाम से भी याद किया जाता है। बेजांगनी, जामुनी, नीला, हबीनाला, यानी कि हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 कलर्स जो हैं वो आपके बॉडी पे पड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें मान लो हम सभी की बात ना करके 2 कलर ही लें, तो इसमें एक है हरा और एक है ख़ास तौर पे लाल। हरा जो होता है, अगर किसी भी चीज़ में हरा रंग है तो उसका मतलब है कि उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो जब वो हरा रंग आपकी बॉडी पे पड़ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि आपकी जो प्रोटीन की कमी है वो पूरा हो रही है। दूसरा, उसमें लाल रंग है, अगर वो लाल रंग फिर आपकी बॉडी पे पड़ेगा तो
तो लाल रंग जिस भी चीज़ में होता है उस चीज़ में आयरन होता है। इसलिए जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड जो है वो लाल रंग का होता है, यानी कि रेड कलर का होता है, और उसमें आयरन पाया जाता है। तो जब वो सूर्य की किरणें आ रही हैं और लाल रंग बना रही हैं और आपकी बॉडी पे वो टच हो रहा है यानी पड़ रहा है, तो आपकी आयरन की कमी जो है वो दूर हो रही है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आप साइंस के हिसाब से ले लो। तो जो व्यक्ति ये मानता है कि हिंदू धर्म जो है वो सिर्फ अलौकिक है, अलौकिक यानी कि जो चीज़ें आपने देखी नहीं हैं वो उन पर चलता है, जैसे राम जी, श्री राम जी या फिर शिव जी, ठीक है। तो मैं उनको लौकिक जो है वो मानने के लिए कहूँगा कि आप लौकिक के हिसाब से चलिए, यानी कि उन चीज़ों पे चलिए जो फिजिकली आपको दिख रही हैं। तो जो मैंने आपको 2 फायदे बताए हैं कि 7 लाइट आप पे पड़ रही हैं और सातों का अलग अलग महत्व है, और आपकी बीमारियां जो हैं या आपकी जो कमी है शरीर में वो पूरी होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कल को मान लो, ये तो मैंने चीज़ बता दी, लेकिन कल को अगर आपसे कोई और व्यक्ति किसी और चीज़ के बारे में पूछ ले कि मुझे इसका आंसर बताइए जो हिंदू धर्म में है, तो मेरी ये चीज़ याद रखना कि हर चीज़ हर व्यक्ति को पता होना ज़रूरी नहीं है, पहली चीज़, ठीक है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है और आपको पता नहीं है तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति को हर चीज़ पता नहीं होती है, ठीक है। और पता होना चाहिए यह भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और उसको ये बोल दो कि मेरे दादा दादी मानते थे, वो भी अर्घ देते थे, मेरे पिता मानते हैं, ठीक है, और अगर वो मानते हैं तो वो गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर वो गलत होते तो आप पैदा ना होते हैं। और उसको सीधी भाषा में बोलो कि वो मानते थे इसलिए मैं मानता हूँ, बस मुझे इस चीज़ का आंसर पता नहीं है पर मैं मानूंगा, ठीक है, क्योंकि वो मानते थे, उनको वो चीज़ पता है, ठीक है। तो ये कहो। और हर व्यक्ति को हर चीज़ पता होना इसलिए भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर मान लो कि कोई व्यक्ति है और वो पढ़ाई में ही आगे चल रहा है, यानी वो सिर्फ पढ़ाई ही कर रहा है, पूरी उम्र वो पढ़ाई ही कर रहा है अगर, तो वो गृहस्थ का सुख कैसे भोग पाएगा? वो पोता पोती या फिर दादा दादी का जीवन जो होता है उसको कैसे देख पाएगा? वो सांसारिक सुख को कैसे देख पाएगा? वो पत्नी सुख कैसे देख पाएगा, है ना? या बच्चों का सुख कैसे देख पाएगा? वो अगली ज़िंदगी को कैसे देख पाएगा? तो उन चीज़ों को भी याद रखो, क्योंकि जो जीवन है वो लिमिटेड है। उसमें मान लो आपको अगर 70 साल मिले हैं तो आप रात में कम से कम 8 से 12 घंटे तो सोने का काम करते हैं, यानी 70 साल में से 35 साल तो ऐसे हो गए कि जो आप सोकर बिता रहे हैं, तो उसके बाद आपके पास 35 साल हैं। उस 35 साल में भी आप कहीं समारोहों को अटेंड कर रहे हैं, कहीं फंक्शंस को अटेंड कर रहे हैं, कभी आप बीमार पड़ रहे हैं, कहीं पर आप घूम रहे हैं, है ना? तो उसमें से भी लगभग लगभग अगर बात करें तो 20 साल आपके पास हैं, ठीक है, जो नेट हैं, जो सीखने के लिए हैं, जो गृहस्थ के जीवन के लिए हैं, या जो किसी और काम के लिए हैं। उसके बाद आप कहीं और जाएंगे, ठीक है, यानी कि आप जो है इस शरीर को त्याग कर कहीं और जाएंगे। तो वो उन चीज़ों को भी समझो, ठीक है। तो ये मत देखो कि कोई अगर जो है वो बोल रहा है कि कोई अगर बोल रहा है कि आपका जो धर्म है वो अलौकिक ही है, यानी वो ऐसी चीज़ों में विश्वास करता है जो हमने कभी देखी नहीं है, ठीक है। अब शिव किसी ने देखे नहीं है, स्वर्ग किसी ने देखा नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए आपको मरना पड़ेगा, नर्क किसी ने देखा नहीं है। तो उन चीज़ों को कोई व्यक्ति आपको उन चीज़ों के हिसाब से मोल्ड कर सकता है, यह बात यानी कि किसी से ऐसा नहीं है कि छुपी हुई है, कोई भी आपको मोल्ड कर देगा, ठीक है। तो पर ऐसा है कि उस व्यक्ति को उसी की भाषा में समझाओ, ठीक है। और ये देखा करो कि अगर वो व्यक्ति मेरे से पूछ रहा है या फिर उसको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, तो पढ़ाया तो आपको भी गया है आपके फादर मदर के हिसाब से, है ना? तो ऐसी क्या कमी है कि आप जो है वो इतना नहीं पढ़ पा रहे हैं और आपकी वो उम्र का जो दूसरा व्यक्ति है वो पढ़कर आपको ऐसे प्रश्न पूछ रहा है? तो यानी कि उसका पहले उद्देश्य भी समझा करो कि वो ऐसा कह रहा है तो क्यों कह रहा है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बस चीज़ों को जो है वो खुद सीखना स्टार्ट करो, ठीक है। और दूसरे व्यक्ति के हिसाब से अगर चलोगे ना, तो आप कभी भी जो है वो सत्य को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि आप उसी चीज़ को जान सकते हैं जो वो व्यक्ति बता रहा है, ठीक है। तो उन चीज़ों को देखा करो। आजकल तो कुछ ऐसा हो गया है कि जो कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पे या अन्य प्लेटफॉर्म पे बता रहा है, लोग उसी को ही सच मानने में लगे हुए हैं, ठीक है, और उसी ज्ञान को ही आगे बताने में लगे हुए हैं, ठीक है। वो उसी के ही जो है वो मैनेजर बने पड़े हैं कि उसने ये बताया और मैं अब इंटेलिजेंट हो गया हूँ, मेरे पास फैक्ट है, मेरे पास फलाना है, तो उस चीज़ को छोड़ दो, है ना। और ये करो कि क्योंकि आने वाला टाइम कुछ ऐसा हो रहा है ना अब, कि अगर किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट करके या थोड़ा सा सीख साख के कुछ ऐसी वीडियो बना दी ना कि
मान लो कि थोड़ा ऐसी वीडियो बना ली कि मान लो ए और ए नाम के व्यक्ति, या ए और बी नाम के व्यक्ति, या ए और सी नाम के व्यक्ति, या सी और ए नाम के व्यक्ति, है ना। अगर ये दोनों लड़का लड़की होंगे, ठीक है, जैसे मान लो बी और सी नाम के कोई लड़का लड़की हैं, तो अगर उसने थोड़ा सा फैक्ट के हिसाब से, यानी कि अब फैक्ट तो क्या होंगे इसमें, बस मोल्ड किया जाता है इसमें, ठीक है। तो यानी कि आपको जो है थोड़ा सा टेढ़ा किया जाता है, ठीक है, आपको गिराया जाता है। तो उसमें क्या होगा कि वो थोड़ा सा अगर बता देगा कि ये पति पत्नी अगर कभी बनते हैं तो ये दाम्पत्य जो सुख होगा उसको नहीं भोग पाएंगे, यानी कि ये कभी बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ कि अगर 90% लोगों के माता पिता के नाम सी और बी से स्टार्ट होते होंगे, या उसने ए और ए का बताया होगा, या ए और बी का बताया होगा, तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि 90% उसके फॉलोवर्स ऐसे होंगे जो अगले दिन अपने माता पिता को लेकर के हॉस्पिटल के बाहर खड़े होंगे, ठीक है, कि इनका डीएनए कराओ और मैं इनकी औलाद हूँ या नहीं, मेरे को पता करना है। तो आज कुछ ऐसा हिसाब हो गया है कि हम खुद चल नहीं रहे हैं, ठीक है, जैसे हमें कोई चला रहा है। तो हम जो आजकल हो चुके हैं ना, वो ऐसे हो गए हैं कि हम स्वस्थ होकर के भी, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप हो ना होकर के भी जो है हम बैसाखियों के हिसाब से चल रहे हैं, यानी कि दूसरे का कंधा लेकर हम चल रहे हैं, ठीक है, दूसरे को हम बैसाखी मान कर चल रहे हैं, ऐसा हिसाब हो गया। यानी जबकि हम स्वस्थ भी हैं, जब हम कुछ चीज़ों को खुद सीख सकते हैं, तो थोड़ा सा हमें जो है इस चीज़ को चेंज करना होगा। बाकी राम राम। तो अभी हमने पी लिया चाय, ठीक है, चाय तो भाई जान है अपने, ठीक है। और पहले हम जाएंगे नीचे। भाई साहब आज लातों ने हड़ताल कर दी अभी, ठीक है, क्योंकि आज पहला दिन था एक्सरसाइज का, और आज ऐसा लग रहा है कि ऊपर से छलांग मारो और सीधा नीचे। आज तो भाई कोरने वाला हिसाब है भाई, कुर के जाना है, हाँ, रेंगने वाले ही, लातों को भाई छोड़ दो। उसके बाद ये हमारी माता श्री, हेलो, और भाई राम राम भाई सारे ने। और ये हमारी दुकान, वो भी हम लगाएंगे सामान। तो जब तक हम दुकान का सामान लगाएंगे तब तक हम कर लेंगे पानी गर्म, ठीक है। और पहले गीजर किया जाएगा ऑन। ये हमारा रेस्टोरेंट। हम वो बंदे हैं जो पृथ्वी को गलत साबित करने के लिए लगे हैं। पृथ्वी बोल रही है कि भाई मैं इतनी गर्मी दे रही हूँ और तुम जो गर्म पानी करके ना रहे हो, ठीक है। पर क्या करें, अब उसका पाला भी कुछ क्रिमिनली बंदों से बड़ा हुआ है। और ये हमारे फुल्का जी जो वॉशिंग मशीन में भी नहा सकते हैं। ये बंदा वॉशिंग मशीन में भी आ सकता है। हमने थोड़ी बड़ी वॉशिंग मशीन लाई थी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।